भवपार चैनल देखने वाले सभी बंधुओं को राधे राधे। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट में फंसे हुए नहीं रहने देते। भक्तों को संकट से उबारने के लिए कभी भी कहीं भी किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही एक कहानी गोपाल जी और उनके परम भक्त सूरदास जी के बारे में आता है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, सूरदास जी अंधा होने के कारण डंडे के सहारा लेकर चला फिरा करते थे, कहीं जाया करते थे। एक बार किसी काम से उन्हें कहीं जाना पड़ा और वो अपने डगर पर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक जगह बीच मार्ग पर एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और सूरदास जी असमंजस के स्थिति में पड़ गए कि किस प्रकार से गड्ढा पार किया जाए। उसी क्षण पास में खेल रहे कुछ बच्चों की ध्वनि उनके कान में पड़ी और सूरदास जी समझ गए कि यहीं आसपास बच्चा सब गेंद खेल रहा है, तो क्यों न उस बच्चों को बुला लें जो गड्ढा पार करवा सके। ये सोच करके सूरदास जी ने वहीं से आवाज लगाए कि बच्चों इधर आओ और मुझ अंधे को गड्ढा पार करवा दो, फिर आप खेल में लग जाना। लेकिन बच्चे खेल में इतने मशगूल हो रहे थे कि सूरदास जी का आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। सूरदास जी बड़े चिंतित हो गए। तभी सूरदास जी का करुण आवाज गोपाल जी के कानों में पड़ा और गोपाल जी वहां से चल पड़े कि हमारे भक्त बड़े संकट में पड़े हुए हैं, चलते हैं सूरदास जी को गड्ढे के मार्ग से बाहर करता हूँ ताकि वे अपने डगर पर आसानी से चल सकें। तभी गोपाल जी वहाँ एक बच्चे का सा रूप बना करके दूर से ही आवाज लगाए, बाबा ठहरो, मैं आ रहा हूँ, आपको गड्ढा पार करवा देता हूँ। सूरदास जी के करीब गोपाल जी आए और बोले, बाबा हमारा हाथ पकड़ लो, मैं गड्ढा पार करवा देता हूँ। सूरदास जी ने गोपाल जी के कलाई पकड़ लिए और गड्ढे के मार्ग से निकलने लगे। जैसे ही सूरदास जी ने गोपाल जी के कलाई पकड़े तो उनको कुछ आश्चर्य सा लगा कि ऐसा कलाई मानवी बच्चों का हो ही नहीं सकता, इसमें तो अलौकिक आनंद मिल रहा है। कलाई पकड़ने से सूरदास जी के संपूर्ण शरीर में अलौकिक आभा प्रभा का सृजन हो रहा था। सूरदास जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें समझते देर न लगा और वो समझ गए कि ये और कोई नहीं हमारे ठाकुर जी गोपाल जी हैं, जो मुझे गड्ढा पार करवाने के लिए आए हैं। गोपाल जी से सूरदास जी ने पूछा, बच्चे आप कौन हो? बच्चा बोला, बाबा मैं पास में ही गेंद खेल रहा था और आप आवाज लगा रहे थे, तभी मैं आपकी आवाज को सुनकर आया हूँ कि बाबा को गड्ढा पार करवा दूं। सूरदास जी बोले, बच्चे आप उस गेंद खेलने वाले बच्चों में से नहीं हो, आप सही सही बताओ आप हो कौन? इतने बातचीत करते करते गड्ढा समाप्त हो गया और सूरदास जी गड्ढा के उस पार पहुंच गए। बच्चा बोल पड़ा, बाबा कलाई छोड़ दो, अब गड्ढा पार हो चुके।
ज्यों ही बच्चा इस प्रकार का बात बोला तो सूरदास जी ने कलाई पर अपनी पकड़ और बढ़ा दिया और बोला, बच्चा सही बताओ तुम हो कौन। इस प्रकार सूरदास जी अपनी जिज्ञासा बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन गोपाल जी ने हाथ पलट दिया और सूरदास जी से अपना कलाई छुड़ा के जाने लगे। तभी सूरदास जी बोले, ठहरो ठहरो बालक, हम कमजोर को कलाई तो आपने मरोड़ दिया, लेकिन हृदय में जो आपकी छवि मैंने बसा ली है उसको आप नहीं निकाल सकते। बंधुओं, यहाँ सूरदास जी की एक पंक्ति है, बाह ममोरे जातु हो अबला जानी के मोह, हृदय से चली जाए तो मर्द बखानो तो। अर्थात मैं कमजोर था इसीलिए आपने हमारा बाह ममोड़ दिया, लेकिन आपकी सुंदर सी छवि, प्यारी सी सूरत जो हमारी दिल में बस गया है उसे आप कहाँ निकाल पाओगे। इस प्रकार से गोपाल जी से सूरदास का मिलन हुआ और सूरदास के अंतःकरण में श्री कृष्ण भक्त की चमत्कार सा हुआ और वो संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन गए। और गोपाल जी ने भी सूरदास जी को अंतर चक्षु दे दिया, जिससे सूरदास जी अपने अंतर चक्षु से भगवान के संपूर्ण सुंदर स्वरूप को देखते रहते थे, निहारते रहते थे। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी बड़े ही दयालु हैं, अपने भक्त को हर प्रकार से किसी न किसी रूप में आकर के मदद करते रहते हैं। इसीलिए हे बंधुओं, जब भी आपको फुर्सत मिले, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, गोपाल जी का ध्यान करते रहें, राधे राधे करते रहें। इससे आपका सब प्रकार का कल्याण होगा, हर तरह से आप सुखी रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी राधे राधे करते रहें, गोपाल जी का ध्यान करते रहें। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा धन है, कल्याण का यही सबसे बड़ा मार्ग है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भवपार चैनल देखने वाले सभी बंधुओं को राधे राधे।